बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अन्त हिल्लुम बिहादल बलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद बारिक व सल्लिम। मुहतरम बुज़ुर्गान दीन, मक्कातुल मुकर्रमा ये पुरअमन शहर है और अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इस शहर की कस्में खाई हैं। और हदीस शरीफ में आता है, जब तक लोग मक्कातुल मुकर्रमा काबतुल्लाह के ताज़ीम करते रहेंगे उस वक़्त तक भलाई चलते रहेंगी, और जिस वक़्त लोग काबतुल्लाह की ताज़ीम करना छोड़ देंगे उस वक्त अल्लाह ताला कौम को हलाक कर देंगे। काबतुल्लाह की ताज़ीम और उसकी इज़्ज़त हर मुसलमान के दिल के अंदर है। बल्कि ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग कुफ्र भी करते थे, शिर्क भी करते थे, जुल्म भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद हुदूद हरम के अंदर अगर उनको अपनी जानी दुश्मन भी नज़र आ जाए तो जंग नहीं करते थे। हुदूद हरम का एहतराम शुरू से चला आ रहा है और जो लोग मक्कातुल मुकर्रमा के रहवासी होते पूरा अरब उनका एहतराम करता था। क्यों? ये काबतुल्लाह के पड़ोसी हैं और सरवर कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबतुल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत थी। इतनी मोहब्बत थी कि जिस वक़्त आपने हिजरत फरमाई तो किताबों में लिखा है कि उल्टे कदम चलते थे और निगाह काबतुल्लाह को देखती थी। आँखों में आंसू थे, ज़बान पे अल्फाज थे, काबा मैं तुझे ना छोड़ता, मेरी जवानी मेरा बचपन तेरी गलियों में गुज़रा, काबे के पड़ोस में मेरी ज़िंदगी गुज़री, मैं तुझे हरगिज़ ना छोड़ता, लेकिन मजबूर हूँ तेरे बाशिंदे मुझे रहने नहीं देते। किताबों में लिखा है जहाँ तक काबा नज़र आता था हज़रत उल्टे कदम चलते और काबे को देखकर रोते थे। तो काबतुल्लाह को, हर मुसलमान को काबतुल्लाह से फितरी मोहब्बत होती है, लेकिन जो हज का मियार है वो पैसों पे नहीं है, वो शौक़ पर है, वो आरज़ू पर है, वो तमन्ना पर है। कितने लोग मालदार हैं लेकिन हज ना कर सके, कितने लोग करोड़पति और खरबपति उम्रा ना कर सके, दुनिया तो घूम ली लेकिन काबतुल्लाह को देख नहीं पाए। कितने लोग ऐसे हैं। अगर हज और उम्रे का ताल्लुक़ पैसों पर होता तो बुज़ुर्गान दीन आज आपको दुनिया के अंदर सिर्फ मालदार लोग ही हाजी नज़र आते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग भी हैं बज़ाहिर पैसा तो नहीं था लेकिन अल्लाह ने पहुँचाने के असबाब पैदा किए। तो हज का ताल्लुक़ माल से नहीं, शौक़ से है, तमन्ना से है, दिल से है। एक गवाला था जो भैंसों का दूध निकालता है, जिसे गवाला कहते हैं। हज़रत मौलाना इदरीस साहब शेखुल हदीस जामिया अशरफिया रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ुद वाक़या नक़ल किया है कि भैंसों का दूध निकालता था, लेकिन शौक़ था उसको काबतुल्लाह देखने का, शौक़ था तवाफ़ करने का, शौक़ था मक्कातुल मुकर्रमा जाकर काबे के ग़िलाफ़ को पकड़ कर दुआ करने का। एक देहात का रहने वाला, ना पासपोर्ट था, ना कागज़ात थे, ना पैसा था, ना ज़ाहिरी कोई असबाब। उस ज़माने के अंदर जो है जहाज़ पानी के चलते थे और महीनों चलते थे, बड़ा मशक्क़त वाला हज हुआ करता था। उस गवाला बज़ारे ट्रेन वहाँ पहुँचा जहाँ से लोग हज के लिए बहरी जहाज़ में बैठते हैं, जिसको सफ़ीनतुल हुज्जाज कहा जाता। गवाला पहुँचा, कागज़ात भी नहीं, पैसे भी नहीं। लोगों ने कहा कागज़ात तो ज़रूरी है, कुछ भी नहीं।
तो उस ज़माने के अंदर मज़दूर लोग जो हैं हाजियों का सामान उठाते हैं, बहरी जहाज़ में रखते हैं। इसने एक मज़दूर से कहा, एक काम कर, तू 8 घंटे बैठा रहे, तो अपनी वर्दी मुझे दे दे, मैं तेरी मज़दूरी करता हूँ, लेकिन जब आखिरी सामान ले जाना होगा तो मुझे इत्तला कर देना। मज़दूर ने कहा, बहुत अच्छी बात है, मेरा काम कोई और कर ले रहा है। 50-60 साल पहले की बात है, नेट का ज़माना नहीं था, कैमरों का ज़माना नहीं था। तो बेचारा मज़दूरी करता गया। जब आखिरी सामान उठाना था तो उससे कहा गया, आखिरी सामान है। गवाला ने कहा, मैं आपकी वर्दी किसी मज़दूर के हाथ में वापस कर दूंगा। वो जहाज़ में बैठ गया, जहाज़ चलना शुरू हो गया, कभी इधर बैठता कभी उधर बैठता, जहाज़ चलता रहा। खैर एक से दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद उससे कहा, मैं देहात का रहवासी हूँ, ज़रा जिद्दा करीब आए तो मुझे बता देना जिद्दा कहाँ है। कई दिन गुजर गए। जब जिद्दा की लाइटिंग, वहाँ की रोशनी चमकने लगी, उस दोस्त ने गवाला से कहा, जिद्दा करीब है। तो उसने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के समंदर में छलांग लगा दी। इसको पता था कागजात नहीं है, चेक होने वाला है मामला। फिर दुआ कि अल्लाह, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, कूदना जानता हूँ, बस आपका काम है मुझे मंजिल तक पहुँचा देना। गवाला कहता है, डुबकियाँ लेते रहा, हाथ पैर मारते रहे, बिल आखिर फजर के करीब पानी की मौजों ने मुझे समंदर के बाहर फेंक दिया। जब समंदर के बाहर फेंका, पेट में पानी था, मुंह से पानी निकल रहा था, खुदा की शान, पूरा पानी निकल गया। समंदर के किनारे लोहे की गर्ल बनी हुई थी। मैंने उसको पकड़ कर चलना शुरू किया। बिल आखिर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजे को ताला था। अब चलता रहा तो देखा एक बड़ा घर है, और उस घर के सहन का दरवाज़ा इसी गर्ल को लगा हुआ है, लोहे के। वो गवाला कहता है, मैंने देखा एक गाय है, एक बंदा गाय के 2 टांगे पकड़ता है और एक बंदा गिलास लेकर दूध निकालता है। अब जब टांगे पकड़ता है तो गाय लात मारती है, तो जो दूध कतरे कतरे निकला था गिलास के अंदर, वो भी नीचे गिर जाता। खुदा के शान के वो 2 नौकर थे, दोनों को दूध निकालते नहीं आता था। कभी आधा गिलास निकलता, कभी नहीं निकलता। और जो घर था वो सी पोर्ट, जो मेन चीफ ऑफ इंचार्ज था, उसी का मकान था। उसको अल्लाह ने एक बेटा दिया था। तो उसके बीवी का दूध, यानी बच्चे के माँ का दूध, बच्चे के लिए मुवाफिक नहीं था। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप इसको गाय का दूध पिलाओ। गाय पाल ढकी थी, दूध निकालने वाला कोई नहीं था। परेशान था बच्चा, भूख से रोता, कभी आधा गिलास निकलता था, बच्चा पी लेता, कभी भूखा रहता, बड़ा परेशान था। इसने दरवाज़ा बजाया तो उन्होंने पूछा, क्या बात है? तो इसने इशारा किया कि मैं दूध निकालना जानता हूँ। वो अपने मालकन के पास गए, कोई अजनबी बंदा है, कुछ इशारे कर रहा है, बुला लो। जब उसको अंदर बुला ले तो उसने कहा, मैं दूध निकालना जानता हूँ। अरबी जानता नहीं था, इशारों में बात कर रहा था। तो फिर उसने क्या किया, गाय के पीठ पे हाथ फेरना शुरू किया। जानवर भी जानता है दूध कौन निकालता है। प्यार और मोहब्बत का हाथ फेरना शुरू किया। उस खातून से कहा, एक बड़ा बर्तन ला कर दो। जब बड़ा बर्तन ला कर दिया गया तो उसने दूध धोना शुरू किया। तकरीबन 5 लीटर दूध निकला। वो खातून बड़ी खुश हुई कि मेरे बच्चे को नई ज़िंदगी मिली है। अपने शौहर से कहा, कुछ भी हो इसको जाने मत देना। अब उसको रख लिया गया, नाश्ता भी है, खाना भी है, उसके सारे इंतज़ामात भी हैं। लेकिन ये बार बार कहता, मुझे काबतुल्लाह जाना है, मुझे अल्लाह के घर को देखना है। उस चीफ ऑफ इंचार्ज ने कहा, हम आपको काबतुल्लाह पहुँचाएँगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमको आपकी ज़रूरत है। तो उस चीफ ऑफ इंचार्ज के बीवी ने अपने बाप को फ़ोन लगाया, जो मक्का पाक में रहा करता था। अब्बा हुजूर, एक ऐसा अजनबी बंदा मिला है जिसने गाय का दूध एक वक्त में 5 लीटर निकाला है। उसके बाप के पास भी तकरीबन 12 से 15 गाय थी। क्या बेटी, मेरे पास इतनी ज़्यादा गाय है, कोई निकालने वाला नहीं है, एक काम करो, उसको हमारे पास भेज दो, हम आपको दूध भेज दिया करेंगे। खुदा की शान, वहाँ पर वो चला गया। जाने के बाद हर गाय के पीठ पे हाथ फेरना शुरू किया। इतना दूध निकला, शायद उनकी ज़िंदगी में कभी इतना दूध ना निकला हो। वो घर का मालिक बड़ा खुश हुआ और उससे कहा कि तुमको यही रहना है मक्का पाक में। अब ये कहता है कि मुझे काबतुल्लाह जाना है। उसने कहा, हमको काबतुल्लाह भी लेकर जाएंगे, लेकिन आपको यही रहना है। फिर खुदा की शान ये हुई कि जो
बच्चे का बाप था जिसके 15 गायें थी, उसने नया घर बनाया था। गवाला से कहा ये नया घर तेरा है, ये गाड़ी भी तुझे है, गाड़ी का ड्राइवर भी तुझे है, ये बता कि तेरे बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं, हम उनको फ़ौरन जहाज़ आ रहा है आखिरी उससे बुला देंगे। खुदा के शान बीवी बच्चों को बुला लिया गया और एक गवाला जो है अरबों जैसा जुब्बा पहनकर कुब्बा पहनकर तवाफ भी कर रहा है, उम्रे भी कर रहा है। तो बिन आखिर इसकी उस दोस्त से मुलाकात हुई जो जहाज़ के अंदर दोस्ती हुई थी। उसने कहा भाई आप तो जुब्बे और कुब्बे के अंदर, ये कैसे हो गया? आपने छलांग लगाई थी, हम तो समझे डूब गए, हमने किसी को बताया नहीं, अगर बताते तो लोग कहते कि तुमने ढकेल दिया। उसने कहा पहले मेरी गाड़ी में बैठो। गाड़ी में बिठाया, ड्राइवर को इशारा किया चले चलते हैं, फिर घर लेकर गया, सोफे पर बिठाया, खाना नाश्ता, फिर पूरी हकीकत सुनाई कि अल्लाह ने मेरे साथ में क्या करम फरमाया। काश वो गवाला जिसके दिल में काबतुल्लाह देखने की तमन्ना थी, अगर ऐसी भी तमन्ना हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला हमारे वास्ते में रास्ते पैदा फरमा दे। तो हज का मामला बुजुर्गान दिन शौक़ से है, तमन्ना से है, आरज़ू से है। हुजूर ने फरमाया जिस पर हज फ़र्ज़ हो वो हज ना करे वो गुनहगार है। जिस पे हज फ़र्ज़ हो वो हज ना करें, चाहे यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे, अल्लाह को परवाह नहीं है। एक बंदे के पास 5 लाख रुपए हैं और वो ये कहता है कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे बेटे का निकाह है, मेरा घर बन रहा है, हज को टालता है, जब तक टालेगा गुनहगार होता रहेगा। एक बंदा है 18 साल की उम्र है, उसके पास इतना पैसा है कि अभी हज कर सकता है, लेकिन वो हज नहीं करता। अब 20 साल की उम्र होगी, अब पैसा उसके पास नहीं है, तब भी गुनहगार है। हज फ़र्ज़ था नहीं किया तब भी गुनहगार है। एक बंदा असर की नमाज फ़र्ज़ है नहीं पढ़ता है, तो फ़िक़्ह का मसला क्या है, क़ज़ा पढ़ ले। अगर क़ज़ा भी नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, गुनहगार बनेगा। हज इस्लाम के अरकानों में से एक रुकन है। तौहीद अल्लाह एक है, नमाज पढ़ना ज़रूरी है, रोज़े रखना भी ज़रूरी है। ऐसे ही अल्लाह ने हज फ़र्ज़ किया है तो करना भी ज़रूरी है। असर की नमाज छूट गई, क़ज़ा पढ़ लो, क़ज़ा नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार बनोगे। हज फ़र्ज़ था छूट गया, उसको ज़िंदगी में अदा कर लो वरना गुनहगार बनोगे। शादी हज में बहाना नहीं बन सकती है, और घर बन रहा है हज में बहाना नहीं बन सकता। कितने लोग आज ऐसे हैं जिनके पास 12-12 लाख रुपए है, 15-15 लाख के प्लाट हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, तब भी हज नहीं करते हैं। याद रखो गुनहगार बन रहे हैं। और ज़िंदगी में हज एक फ़र्ज़ है, ज़िंदगी में एक हज फ़र्ज़ है। एक बार हज कर लिए आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। अब ज़िंदगी भर ना भी करे तो आप गुनहगार नहीं हैं। इस वास्ते बुजुर्गान दीन हज की तमन्ना रखो, शौक़ रखो, दिल में ये आरज़ू रखो, या अल्लाह आपका घर हम करीब से देखेंगे, हम भी तवाफ़ करेंगे, हम भी अरफात में जाएंगे, हम भी मुज़दलिफ़ा जाएंगे, हम भी शैतान को कंकरियाँ मार कर अपने गुस्से का इजहार करेंगे, हम भी कुर्बानी देंगे, हलक करवाएंगे। ये हर बंदा तमन्ना रखे। कहते हैं इब्राहिम बिन अदहम ने बलख से उम्रे का इरादा किया। बलख, वो बलख के बादशाह थे इब्राहिम बिन अदहम। अल्लाह की मोहब्बत में उन्होंने बादशाहत को छोड़ दिया। अब बलख से निकले उम्रे की नीयत से, तो किताबों में लिखा है एक कदम रखते थे 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते थे, दूसरा कदम रखते 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते, फिर तीसरा कदम रखते 2 रकात नफिल पढ़ते। बलख से लेकर मक्का पाक तक इब्राहिम बिन अदहम को 2.5 साल लगे हैं। ये बंदा 2.5 साल के अंदर पहुंचा है मक्कातुल मुकर्रमा। अब बताओ जिस बंदे ने कदम कदम पर 2-2 रकातें नफिल पढ़ी हो, उसके दिल में कितनी आज़मत होंगी काबतुल्लाह की। 2.5 साल के बाद पहुँचे और उम्रा किया। उम्रे से फारिग हुए तो देखा एक खातून है, बूढ़ी है, हरम में दाखिल हो रही है। जो नूर की तजल्लियात काबतुल्लाह पे पड़ रही है, वही नूर की तजल्लियात उसके दिल पे पड़ रही है। पूछा कौन? कहा ये राबिया बसरिया है। जो नूर की बारिश काबतुल्लाह पे हो रही है, वही नूर की बारिश उसके दिल पे हो रही है।
एक ड्राइवर को पहचान लेता है, एक कपड़े सीने वाला कपड़े सीने वाले को पहचान लेता है, एक मजदूरी करने वाला एक दूसरे को पहचान लेता है, दूध बेचने वाला एक दूसरे को पहचान लेते, ये भी दूध बेचने वाला है। ऐसे एक आलिम दूसरे आलिम को पहचान लेता है, ऐसे एक अल्लाह वाला दूसरे अल्लाह वाले को पहचान लेता है। क्या नूर के बारिश हो रही? का राबिया कौन? राबिया बसरिया। क्या नूर की बारिश इतनी ज़्यादा कैसे? ये अल्लाह, मैं तो कदम कदम पर 2-2 रकात पढ़ के आया हूँ, वो बारिश तो मुझ पे होना था, इस पे कैसे हो रही है? राबिया ने कहा, इब्राहिम तुम सर नियाज लेकर आए हो, मैं दिल नियाज लेकर आई हूँ। तुम झुकता सर लेकर आए, मैं झुकता दिल लेकर आई हूँ। अल्लाह अकबर। तुम झुकता सर लेकर आए हो, मैं झुकता दिल लेकर आया। जो जितना झुककर काबतुल्लाह जाएगा, अल्लाह के नूर की बारिश उतना उसके दिल पे ज़्यादा होंगी। एक ज़माना था लोग हज बहरी जहाज़ पे करते थे, महीनों सफ़र में लगते थे। अजीब वो हज का सफ़र हुआ करता था। जब समंदर में तूफ़ान आता तो बाज़ वक्त में जहाज़ 15-15 दिन एक ही जगह ठहर जाया करते थे। रमज़ान से पहले हज का सफ़र शुरू होता था, बड़ा ख़तरनाक सफ़र था। फिर जिद्दा पहुंचने के बाद 3 दिन लोगों को जहाज़ ही में बिठाते थे। कोई बीमारी तो नहीं है, अगर किसी को कोई बीमारी होगी तो मालूम पड़ जाएंगी। 3 दिन तक जहाज़ ही में बिठाते हैं। अब 3 घंटे हमको जहाज़ में बैठना मुश्किल होता है। उसके बाद जिद्दा से मक्का पाक 3 दिन का सफ़र पैदल, कोई गाड़ी का इंतज़ाम नहीं, सड़कें कच्ची थी। तो लोग क्या करते, ऊँट को किराए पर लेते। रास्ते में कोई पानी नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई नदी नहीं। लोग पानी जिद्दा से ख़रीदते, ऊँट पर पानी को रखते, अपना सामान भी ऊँट पर रखते और पैदल चलते, इस पहाड़ से उस पहाड़, उस पहाड़ से उस पहाड़। 3 दिन के बाद काबतुल्लाह पहुँचते थे। उस वक़्त मशक्क़तें बहुत ज़्यादा थी, रास्ते कच्चे थे लेकिन हाजी पक्के थे। आज रास्ते माशाल्लाह बहुत मजबूत है, अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए। आज एयर कंडीशन प्लेन, एयर कंडीशन बस, एयर कंडीशन कारें और होटलें, सब तरफ एसी लगी हुई है। अब जो भी जा रहे अल्लाह ताला उनको वहाँ से वली बनाकर वापस लाए। लोग जाते थे तो वली बनकर वापस आते थे। ऐसे लोग आंखें फाड़कर उनके चेहरे को देखते, उनके चेहरों पर एक अजीब नूर नज़र आता था। तो अल्लाह ताला भी हमें हज के लिए कबूल फरमाए। तो बुजुर्गान दीन, हज के बाद लोग जाते हैं मदीना पाक। कहाँ जाते हैं? मदीना पाक। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दुआ की, ए अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके दोस्त और आपके नबी और पैगंबर, मैं भी आपका नबी हूँ और आपका पैगंबर हूँ। जो दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का पाक के वास्ते की थी, ए अल्लाह, वही दुआ मैं मदीना पाक के वास्ते करता हूँ। बल्कि हदीस में आता है, अल्लाह जो रहमतें बरकतें आप मक्का पाक में नाजिल फरमाएंगे, उससे दुगनी बरकतें मदीना पाक में नाजिल फरमाइए। मदीना पाक ये वो जगह है जहाँ हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। ऐसी मुक़द्दस जगह है कि इस जगह पर फरिश्ते भी नाज करते हैं। हुजूर ने फरमाया, मेरा घर और मेरा मिंबर, इसके बीच जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। जन्नत के बागों में से एक बाग है। सारी दुनिया जन्नत तलाश करती है, अगर जन्नत तलाश करना हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबवी में एक जगह है रियाजुल जन्ना, वहाँ पर तलाश कर लो। रियाजुल जन्ना। हुजूर ने फरमाया, जो 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 मदीना पाक आए और मेरी कब्र पर सलाम पेश करे, मेरी कब्र पर सलाम पेश करे, वो ऐसा है जैसे उसने मुझे हयाती में मुलाकात की है। अब तो हज़रत दुनिया में नहीं है, अपने कब्र अतहर में आराम फरमा रहे हैं, तो वो ऐसा है जैसे उसने मेरी हयाती के अंदर मुलाकात की। फिर फरमाया, जो मदीना आए और उसका इंतकाल हो जाए, मैं हुजूर उसकी शिफात अल्लाह के पास करूँगा। फिर फरमाया, जो मदीना आए और रोज़े रसूल पर सलाम पेश करें, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना पाक में आराम फरमा रहे। हुजूर ने फरमाया, सबसे पहले अल्लाह मुझे ज़िंदा करेगा। जब सूर फूका जाएगा पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी।
जब दोबारा सूर फूका जाएगा, जब सारी दुनिया उठेंगी, सबसे पहले अल्लाह मुझे होश देंगे, उसके बाद अबू बकर को होश देंगे, उसके बाद उमर को होश देंगे, फिर मदीना के कब्रस्तान वालों को होश अता फरमाएंगे। अल्लाह करे कि हमारा मुक़द्दर जागे और हमारा जिस्म भी मदीना पाक के खाक के अंदर आराम करे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान मक्का पाक जाता है वो अल्लाह का मेहमान है, जो मदीना आता है वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का मेहमान है। हुज़ूर ने दुआ फरमाई, हे अल्लाह मेरे मदीना को ताउन से बचा, मेरे मदीना को ताउन ऐसी बीमारी होती है जिस घर में दाखिल होती है पूरे घर को मौत के लपेट में लेती है। जैसे आज के ज़माने में कोरोना चल रहा था, अल्लाह ताला हर मूजी अमराज से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। हुजूर ने फरमाया मदीना में ताउन दाखिल नहीं हो सकता है। दुआ फरमाई, अल्लाह मेरे मदीना को ताउन से बचा, मूजी बीमारी से बचा। और दूसरी दुआ फरमाई कि दज्जाल मदीना पाक में दाखिल नहीं हो सकता है। दज्जाल एक शख्स है जो बड़ा ख़तरनाक शक्ल का है, बड़ा डरावनी शक्ल का। हुजूर ने फरमाया हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल की फितनों से डराया है। और मेरी उम्मत अगर दज्जाल मेरे ज़माने में निकल आए तो मैं उसे कत्ल करूँगा, लेकिन ईसा बिन मरियम के हाथ पे अल्लाह ने उसकी मौत लिखी है। दज्जाल बड़ा ख़तरनाक इंसान होगा। दुनिया के सारे शयातीन दज्जाल के साथ में होंगे, दुनिया के तमाम यहूदी दज्जाल के साथ में होंगे और दज्जाल पूरी दुनिया में घूमेगा हवा की तरह, पूरी दुनिया के अंदर घूमेगा। दुनिया के पूरे ख़जाने ज़मीन से निकलेंगे, दज्जाल के साथ में होंगे। और उस वक़्त कौन अहले ईमान है कौन अहले ईमान नहीं है वो पता चलेगा। तो दज्जाल पूरी दुनिया में कुफर फैलाएंगे, हज़ारों लाखों लोग ईमान से फिसल कर उसके चुंगल में चले जाएंगे। अल्लाह ताला महफूज फरमा दज्जाल के फितनों से। हुजूर ने फरमाया जुमा के दिन सूरह कहाँ पढ़ लो, अगर इतने 8 दिन में दज्जाल निकल गया तो अल्लाह ताला तुम्हारी ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। दज्जाल जब निकलेगा बड़ा ख़तरनाक होगा, पूरे कुफर के साथ निकलेगा और पूरे कुफर के साथ पूरे दुनिया का कुफर उसके साथ में होगा। हुजूर ने फरमाया वो मदीना पाक नहीं आ सकता है। मदीना पाक पर अल्लाह ने फरिश्तों को बिठा दिया है जो दज्जाल को दाखिल नहीं होने देंगे। मदीना पाक एक पुरअमन शहर है। इस वास्ते बुजुर्गान दीन हर बंदा ये तमन्ना करे मैं काबतुल्लाह भी जाऊँ और हज़रत के रोज़े रसूल पर भी जाऊँ। तो जो बंदा मदीना पाक जाता है वो हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम का मेहमान बनता है। एक मुहद्दिस कहते हैं मुझे भूख लगी, मुझे भूख ने बहुत परेशान किया, 2 दिन से भूखे थे, 2 दिन से दुआ की रोज़े रसूल पर जाकर कहा हज़रत मैं तो आपका मेहमान हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाइए। तो वो मुहद्दिस कहते हैं मैंने रोज़े रसूल पर जाकर कहा भूखा हूँ मुझे खाना चाहिए। तो एक शख्स उसी वक्त सर पे हांडियाँ रखकर जिसमें सालन था और रोटी थी मेरे पास लेकर आया और मेरा नाम लेकर पुकारा। तो मैंने उससे कहा तुझे मेरा नाम कैसे मालूम? तो उस मदीना पाक के रहवासी ने कहा मैं दोपहर में आराम कर रहा था, गहरी नींद में था, हज़रत ख्वाब में तशरीफ़ ला कहा मेरा एक मेहमान भूखा है, उसका फ़ला इब्न फ़ला नाम है, जा उसको पहले खाना खिला दे। मेरी बीवी चूल्हे पर खाना बना रही थी, मैंने कहा खाना कोई और बना लेना, एक नबी का मेहमान भूखा है, मैं उसे खाना देकर आता हूँ। तो जो इंसान जितने शौक़ से मदीना पाक जाएगा अल्लाह ताला इतना खैर उसके साथ में फरमाएंगे। तो मदीना पाक के अंदर सहाबा फरमाते हैं जब भी कोई नया फल आता हम आपके खिदमत में पेश करते हैं, हज़रत ये नया फल ले लीजिए। अब देखो हज़रत की क्या प्यारी आदत थी, फल को लेते अब बच्चों को देते, नया फल बच्चों को देते, भाई बच्चों खाओ, फिर दुआ करते हैं ए अल्लाह मदीना के फल में बरकत पैदा फरमा, ए अल्लाह मदीना के फलों में बरकत पैदा फरमा, ए अल्लाह मदीना के अंदर बरकत पैदा फरमा। फिर दुआ करते हैं ए अल्लाह मदीना के नाम तुमने बरकत पैदा फरमा। हुजूर ने फरमाया जो मेरी मस्जिद में आया एक नमाज पढ़ेगा 50,000 नमाज पढ़ने का अल्लाह उसको सवाब देंगे। हमने यहाँ एक नमाज पढ़ी है, हदीस के मुताबिक 27 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर कोई बंदा शहर की बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो 50 नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। अगर कोई बंदा यही नमाज काबतुल्लाह के अंदर पढ़ता है तो 1 लाख नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है।
अगर कोई बंदा यही नमाज मदीना पाक के अंदर पढ़ता है, हज़रत की मस्जिद के अंदर, तो 50,000 नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब देते हैं। और यही बंदा अगर यही नमाज मस्जिद अक़सा के अंदर पढ़ता है तो 50,000 नमाज पढ़ने का अल्लाह सवाब अता फरमाते हैं। नमाज वही है, जगह बदल गई है। इसलिए हर बंदा शौक़ रखे, तमन्ना रखे कि इंशाअल्लाह हम मदीना पाक जाएंगे। और इस बात का ख्याल रखो, कभी मदीना पाक की चीज़ को नाम मत रखो, कभी मदीना पाक की चीज़ को नाम मत रखो, इसलिए कि मदीना पाक हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का शहर है। देखो 53 साल मक्का में गुजारे, लेकिन मदीना वालों से वादा किया था, तुम मेरा साथ दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ में रहूँगा। हालांकि मक्का फतह हो चुका था, काबतुल्लाह की चाबियाँ आपके हाथ में आ चुकी थी, आबाई वतन फतह हो चुका था, लेकिन काबतुल्लाह में फिर दोबारा नहीं रहे। मक्का में दोबारा मदीना वालों से वादा किया, तुम मेरा साथ दो, मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी भर तुमको नहीं छोड़ूंगा। आपने ज़िंदगी भर मदीना को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मदीना में आराम फरमा रहे हैं। तो मदीना पाक की कोई चीज़ को नाम ना रखे। उलमा लिखते हैं जिस तरीके से हुजूर हयात थे, आपके सामने ऊंची आवाज़ से बात करने को कुरान ने मना कर दिया है। कुरान की आयतें नाज़िल होगी, ऊंची आवाज़ से कोई बात नहीं करना। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, अगर तुम ऊंची आवाज़ से मेरे महबूब के सामने बात करोगे तो याद रखो अल्लाह तुम्हारे आमाल को ज़ाय कर देगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तो सहाबा इकराम बहुत डर गए। हज़रत उमर फ़ारूक इतने बड़े सहाबी, फितरतन कुदरतन ऊंची आवाज़ थी, लेकिन जब ये आयत नाज़िल हुई इतना आहिस्ता बोलते कि हज़रत कहते उमर क्या कह रहे, डबल बोलो, डबल डबल आप बोलने लगाते। तो आखिर कान में आकर कहते हैं जी मदीना पाक के अंदर कोई सहाबी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करता, ये आयत नाज़िल होने के बाद। तो मुफस्सिरीन लिखते हैं इसी तरीके से हुजूर दुनिया से चले गए हैं, लेकिन कब्र अतहर में ज़िंदा है। तो कोई शख्स मदीना के अंदर ज़ोर से बात ना करे, चिंगाड़ा ना करे, वरना तुम्हारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये आयत सिर्फ सहाबा के वास्ते नहीं, क़यामत तक के लिए है। इसलिए जो शख्स हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े रसूल पर सलाम करता है, दुरूद पढ़ता है, हुजूर कहते हैं मैं खुद सुनता हूँ, लेकिन जो कहीं और बैठकर दुरूद पढ़ता है या सलाम भेजता है तो फरिश्ते मुझ तक पहुँचाते हैं। अभी लब हिड़ रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी ये दुरूद ख़त्म हुआ, ये दुरूद पाक का नजराना फरिश्ते आपके खिदमत में अक़दस में लेकर जाते हैं। हज़रत फ़ला इब्न फ़ला ने आपको दुरूद शरीफ भेजा है। हुजूर ने कहा जो मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उसकी शिफात करूँगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए अल्लाह सलाम हो हमारे महबूब पर, आपकी रहमतें हो और आपकी बरकतें हो। बात समझ गए? इस वास्ते दुरूद शरीफ पढ़ना अपने पर लाजिम कर लो। मशाइख लिखते हैं जो बंदा परेशानी के आलम के अंदर है, मुसीबतों में फंसा हुआ है, काम बनते नहीं है और हालात दुरुस्त नहीं होते, उसको चाहिए दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ें। अगर किसी पे जिन्नात के असरात है, सहर हो गया है, बीमारी है, कैंसर है, ख़त्म नहीं होता है, दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो पढ़ सकते, कम अज़ कम 1000 मरतबा पढ़े, 1000 मरतबा कम अज़ कम रोज़ाना, नहीं तो 100 मरतबा ज़रूर पढ़ें। जिन मुसीबतों के अंदर फंसे हैं अल्लाह आपको वहाँ से निकाल देगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते अपने महबूब पर रहमत को भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी अपने नबी पर दुरूद भेजो, सलाम को भेजो। हदीस में आता है जो इंसान नबी पाक अलैहिस्सलाम पर एक बार दुरूद भेजता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दुरूद हुआ, 10 रहमतें अल्लाह उस पर नाजिल फरमाते हैं। जो 100 बार आप पर दुरूद भेजता है 1000 रहमतें अल्लाह नाजिल फरमाते हैं। बुजुर्गान दीन, जिस बंदे पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, क्या वो बंदा परेशान हो सकता है? जिस बंदे पर अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, क्या वो बंदा बेहाल हो सकता है? नहीं हो सकता है। हमारे मशाइख लिखते हैं सारे वजीफ़ों के अंदर सबसे मजबूत वजीफ़ा दुरूद शरीफ है।
कसरत बढ़ा लो। हालात ज़्यादा आ गए, दुरूद शरीफ 100 पढ़ते 1000 पढ़ो, 1000 पढ़ते 2000 पढ़ो, इंशाअल्लाह रहमतें बरसेंगी। हुजूर भी आपके वास्ते दुआ फरमाएंगे, अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाएंगे। नाम के साथ दुरूद पे नाम के साथ फ़ला इब्नी फ़ला ने आप पर दुरूद भेजा है। अगर हमने कहा अस्सलामु अलैका, ए मेरे महबूब आप पर अल्लाह की सलामती हो, अगर हुजूर ने भी कह दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, उलमा लिखते हैं अगर हुजूर ने आपके सलाम का जवाब कब्र में दे दिया, अल्लाह को जहन्नम से बचा लेंगे। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, हुजूर ने कह दिया वालेकुमुस्सलाम, मेरा उम्मत तुझ पर भी अल्लाह की सलामती हो। हुजूर सलामती की दुआ करें और अल्लाह जहन्नम में डाले, ये नहीं हो सकता है। तो नौजवान भाइयों, हर बंदे के दिल में हज की उम्रे की शौक़ और तमन्ना होना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। उनके अपने बेटे मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब कहते हैं वालिद साहब हज पे गए और हज के तज़किरे सुना रहे थे। तो मैंने कहा अब्बा हुजूर मुझे भी हज पे जाना है, मुझे भी मदीना पाक जाना है। तो अब्बा ने कहा तुमको शौक़ नहीं है। मैंने कहा अब्बा मुझे बहुत शौक़ है, तुम्हारे ज़बान से हज के उम्रे के तज़किरे सुनता हो, मदीना पाक के सुनता हो, अकेले में रोता हूँ। कहा रफ़ी अहमद ये बताओ अगर तुमको हज का शौक़ है, उम्रे का शौक़ है, तुमने कितनी रकम जमा की? तो मैंने कहा अब्बा हुजूर तनख्वाह 150 रुपये है, एक बच्ची भी है, बीवी भी है, पैसा बचता नहीं। तब्बा ने कहा कम अज़ कम तुम हर महीना 1 रुपये निकाल सकते हो? मैंने कहा हाँ निकाल सकता हूँ। अगर तुम्हें हज का उम्रे का शौक़ होता रफ़ी अहमद तुम हर महीना 1 रुपये निकाल लेते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हें हज का शौक़ नहीं है। हर बंदे की तनख्वाह 10,000 है, 15,000 है, 20 है, 8 है, 7, कम अज़ कम वो महीने में 500 रुपये निकाल ले, महीने में 300 रुपये निकाल लें, महीने में 1000 रुपये निकाल लें। एक दिन आएगा, साल 2 साल 5 साल इंशाअल्लाह इतनी रकम तो जमा हो जाएंगे आप उम्रा कर सकें। नहीं हज की ताकत कम अज़ कम उम्रा तो कर सकें, अल्लाह के घर को देख सके, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर को देख सके, आपके रोज़े रसूल के करीब जाकर सलाम पेश कर सके। मुफ्ती शफी उस्मानी साहब फरमाते हैं मैं रोज़े रसूल पर गया और दूर से सलाम पेश कर रहा था कि हज़रत मैं आपका एक गुनहगार उम्मती हूँ, करीब आकर क्या सलाम पेश करूँ? करीब तो वो सलाम पेश करते जो नेक होते हैं, मैं तो गुनहगार हूँ। ये वो मुफ्ती शफी उस्मानी साहब है, जब इंडिया में थे यहाँ के मुफ्ती आज़म थे जिन्होंने मारिफुल कुरान जैसी किताब लिखी है। वो कह रहे हज़रत मैं बहुत गुनहगार हूँ। मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं मुझे दिल में इल्हाम हुआ कि शफी अहमद हमसे करीब वो हैं, चाहे दूर हो, जो हमारे सुन्नतों पे अमल करता है वो हमसे करीब में है, और जो यहाँ आकर भी सलाम पेश करता है हमारे सुन्नतों पे अमल नहीं करता है, यहाँ आकर भी हमसे दूर है। जो हुजूर की सुन्नतों पे अमल करेगा, आपके नक्श कदम पर चलेगा और आप पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, चाहे मशरिक में हो, चाहे मगरिब में हो, चाहे जुनूब व शिमाल में हो, कहीं भी हो, वो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के करीब में होगा। इसलिए हर जवान, हर बुजुर्ग, बहनें, माएँ तमन्ना रखें कि इंशाअल्लाह हमने हज को जाना है, इंशाअल्लाह हमने उम्रे को जाना है। एक बार ज़रूर अपने गुनहगार आँख से अल्लाह के घर को देखना है, अल्लाह के महबूब के रोज़े रसूल को देखना है। दुनिया में पैदा हो फिर वहाँ ना जाएँ, ये बड़ी बदनसीबी की बात है। ये उसी वक्त होगा बुजुर्गान दीन जब हम सब मिलकर इनफराद रोज़ाना अल्लाह से दुआएँ करें। और तीसरी बात, आप बकरीद के अय्याम करीब में हैं, चाँद दिख गया तो क्या होता है जी, ज़िलहिज की एक तारीख़ होती है। तो जो लोग कुर्बानी करना चाहते हैं और जो साहिब निसाब हैं, यानी जो ज़कात दे सकते हैं, वो कुर्बानी करें। जब मोबाइल आपके पास 20,000 रुपये का है, मोबाइल आपके पास 30,000 रुपये का है, या फिर आईफोन आपके पास है, इतने बड़े बड़े फ़ोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप अल्लाह के नाम पे कुर्बानी नहीं कर सकते हैं? साहिब निसाब जो ज़कात दे सकता हो उसको चाहिए वो कुर्बानी करे, कुर्बानी में हिस्से लें। चाँद दिख गया, हुजूर ने फरमाया जो कुर्बानी करना चाहे, सुन्नत और मुस्तहब ये है वो बाल ना काटे, वो नाखून ना काटे। लेकिन अगर कोई काट लिया
कुर्बानी का जानवर भी ले लिया, हिस्से भी ले लिए हैं, काट लिया तो गुनहगार भी नहीं होगा, गुनहगार भी नहीं होगा। इसलिए जो चांद दिखने के बाद बाल ना काटे, नाखून ना काटे, बस बकरीद की नमाज पढ़ने के बाद ही करें, लेकिन कोई काट लेता है तो गुनहगार भी नहीं होगा। और जो कुर्बानी नहीं कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको करने की तौफीक अता फरमाएं, सबको खूब माल अता फरमाएं। जो नहीं कर रहे उनके लिए कोई मसला नहीं है। आखिरी बात, वल फज्र व लयालिन अश्र, अल्लाह ताला ने इसके अंदर 10 रातों की कसमें खाई हैं। चांद दिख गया, ज़िलहिज की तारीख शुरू हो गई मगरिब से, तो मुफस्सिरीन लिखते हैं हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल फज्र व लयालिन अश्र, जो 10 रातों की कसमें अल्लाह खा रहा है वो इसी महीने की रातें हैं, ज़िलहिज की 10 रातें। हुजूर ने फरमाया इनसे अफजल दिन 360 दिन में इनसे अफजल दिन नहीं है, ये बड़े अफजल दिन हैं। और जो इसके अंदर एक रोज़ा रखेगा, हुजूर फरमाते हैं उसको 1 साल के रोज़े का अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। आप 1 तारीख से 9 तारीख तक 9 रोज़े रखना है, जो एक रोज़ा रखेगा 1 साल के रोज़े के बराबर है। फिर हुजूर फरमाते हैं जो इस रात में इबादत करेगा वो ऐसा है जैसे उसने शब कदर के अंदर अल्लाह को याद किया है। इसकी हर रात शब कदर के बराबर है, और इसकी हर रात शब कदर के बराबर। और इन दिनों के अंदर अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। मैंने पहले इसलिए बता दिया हूँ, शायद अगले हफ्ते अगर चांद दिख गया तो ये बात बताना रहेंगी, लेकिन बहुत से लोग जानवर में हिस्सा ले लेंगे, बाल भी काटने का मसला है, नाखून में काटने का मसला है, इस वजह से इस हफ्ते बता दिया हो। अब आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह कुर्बानी कैसे करते हैं और किस तरह करते हैं, और जानवर कैसे खरीदते हैं, और चारा कैसे खिलाते हैं, उसको पानी कैसे पिलाते हैं, और आपके दिल में क्या नीयत होना चाहिए, वो सारे बातें इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते बताएंगे। अभी जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।